हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में। आशा करती होंगी हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और ये है कल की ही वीडियो है। कल काफ़ी लंबी हो गई थी वीडियो, तो मैंने उसको अलग कर दिया है। कल अर्चना आई थी मिलने और मैंने आपको बोला था मैं अभी शटर डाउन कर दिया है मैंने, आधे घंटे के बाद में मिलती हूँ। तो ये उसी के बाद का टाइम है और मैं छाया को सिखा रही थी। जैसे मैं इसको बोला था कि थोड़ा अगर तू पढ़ नहीं पा रही है तो थोड़ी सिलाई वगैरह इस तरह का काम सीख ले। मैंने इसको बोला था कि अगर अपने घर में पता कर ले, मैं एडमिशन करा दूँ तेरा, गवर्नमेंट स्कूल में ही करा सकती हूँ। देखो मैं ऐसे नहीं बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलती। हाँ पर मैंने बोला था, लेकिन इसने पूछा अपने घर में तो मना कर दिया कि रे कहाँ पढ़ के जाएगी। तो ऐसा हो जाता है कि एक ये भी तो है ना कि इनको पता नहीं है कि कब तक यहाँ पे, कब गांव जाना पड़ जाए या कब चले जाए। एक मेन रीज़न ये भी हो जाता है कि स्थिर वो ना अपनी जगह कि भाई हाँ हमें यहीं पे रहना है और इतने टाइम तक तो पक्का रहना है। तो भी एडमिशन शायद दिला देती है इसकी मम्मी, पर अभी वो नहीं पढ़ पा रही है। तो मैंने सोचा इसको, चलो मैंने बोला कि तू पढ़ाई नहीं कर पा रही है तो तू सिलाई वगैरह कुछ तो सीख लेना कि कल को तेरे कुछ काम आ जाए। तो मैं इसको यही सिखा रही थी। तो मशीन में धागा डालना और थोड़ा सा तो, लेकिन वही है ना, बच्चों को तो अभी देखो छोटी है, इतना इंटरेस्ट तो होता नहीं है। पर ये होती है कि अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट कर लो, अगर कोई और चीज़ नहीं कर रहे तो कुछ ऐसा काम तो सीख ही लो कि भाई चलो कल काम आ जाए। और सिलाई का तो आजकल मैं काफ़ी देखती हूँ कि आप 250 से 300 रुपये एक मिनिमम, मतलब नॉर्मल से सूट की सिलाई चलती है। तो मैं खुद, मेरा मन करता है कि मैं भी सूट सिलाई वगैरह कर लेती हूँ काफ़ी अच्छी, लेकिन मैं टाइम नहीं मिलता मुझे, तो मैं इसलिए नहीं कर पाती। तो मैं इसको यही सिखा रही थी, धागे वगैरह डालना, मशीन में धागा डालना, शिटल लगाना, वो चीज़ भी काफ़ी मायने रखती है और सारी चीज़ें आप नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे इसको एक एक चीज़ बता रही, उंगली नहीं दब जाए मशीन के नीचे, और धागा किस तरह पकड़ना है मशीन में, धागा किस तरह से डालना है, शिटल निकालना। तो इसको सिर्फ मैंने डोरी ही सिलने सिखाई है, मतलब नाड़ा सिलना सिखाया है सबसे पहले बच्चों को, या मतलब बड़ों को भी मैंने सुना। मशीन जब चलानी सीखनी होती है ना, तो यही चीज़ आती है। जब आप मशीन चलाना सीख जाते हो तो थोड़ा सा और कुछ कर पाते हो। बच्चा है, मैंने एक दिन सिखाया इसको, निशान नहीं लगाना आ रहा, कटिंग नहीं करनी आ रही, तो मैं कहा चलो कैंची चलानी तो आएगी कम से कम। और कहीं ना कहीं आप आज की सीखी हुई चीज़ ना आपके आगे कभी ना कभी काम आ ही जाती है। मैं जब अपने घर में रहती थी ना, मेरी बुआ के पास आती थी, मैं उनके साथ में बैठ के कभी कुछ कटिंग कर ली छोटी सी, और तुरपाई कर दी। वो मेरी बुआ सिलाई करती थी और आज भी करती हैं, और उनके साथ छोटी छोटी हेल्प करा देती थी ना मैं। उसी के बाद में जब मैंने सिलाई सीखा प्रॉपर तरीके से, तो मुझे काफ़ी हेल्प मिली। जो लड़कियां सीखने के मतलब काफ़ी टाइम लग जाता था उनको चीज़, मैं उनको तैयार करके लेके आ जाती, तो मेरे को ब्लाउज़ सूट वगैरह सीखने में टाइम नहीं लगा ज़्यादा। तो मैं वही कह रही थी कि बच्चे तुझे अगर थोड़ा बहुत सीख जाएगी तो कल काम आ जाएगा। तो मैंने इसको बोला भी है कि अगर कुछ सीखेगी तो मैं, भले ही वेस्ट कपड़ा मेरे पास काफ़ी बच जाता है, जैसे थान में से बच जाता है, तो मैंने कहा उसमें से मैं चीज़ें तेरे को कटिंग करना सिखा दूँगी, सिलना सिखा दूँगी। कुछ चीज़ें पहले पेपर पे सिखानी होती है। अब देखो लड़की है, अब हर किसी को, लड़का हो या लड़की, इंडिपेंडेंट तो होना चाहिए। अगर पढ़ नहीं पा रही है तो चलो ऐसे अपने पे डिपेंड होना चाहिए। तो बस मैं तो यही चाहती हूँ कल को 2 पैसे का काम हो, कुछ सीख जाओ आप, सिलाई हो, चाहे आप पार्लर का काम सीख लो, चाहे किसी भी तरह का काम। मैंने कहा जब तू यहाँ बैठी रहती, मैंने इसको और पढ़ाई भी सिखाई है, मतलब इसको नंबर तक की पहचान नहीं थी, सच में बताऊँ। 22 और 32 नंबर, 26 और 36 नंबर का डिफरेंस इसको नहीं पता था। और बस मुझे जब मैंने देखा, मैंने साइज़ की मेरे को पहचान है बिना देखे, जैसे कपड़े की फोल्ड से पता चल जाता है। तो मैं उसको कुछ कह रही, ये कह रही है कुछ, तो तब मेरे को पता चला कि बेटा तेरे को तो नंबर तक की पहचान नहीं है। फिर मैंने इसको पढ़ाया, नंबर रोज़ मैं इसको लिख के देती थी कि इस तरह से पढ़ना है बाबू, और पढ़ लोगे तो देख। फिर मैंने इसको वार्निंग दी, अगर तेरे को 2 महीने के अंदर नंबर की पहचान नहीं हुई, तो नहीं पढ़ पाई, तो भैया मैं देखो अपने पास नहीं रख पाऊंगी। और मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलो मैं अपने हेल्प के लिए मैं किसी और को भी रख लूँगी, पर बेटा तू मेरे साथ रहे, कुछ सीख ले तो अच्छी बात है। तो ये हो जाता है कि भाई बच्चा है तो थोड़ा सा ज़्यादा सीख लेगा मेरे पास में, और मैं जितना कर पाऊँ किसी के लिए उतना ही अच्छी बात है, और हर किसी को करना ही चाहिए। पता नहीं मेरी बात आपको अच्छी भी लग रही है कि नहीं लग रही है, पर मैं यही सोची थी कि कुछ सीख लेगी तो अच्छी बात है। तो बस यहाँ पे मैं इसको मशीन चलाना ही सिखा रही हूँ और कुछ ज़्यादा नहीं। और एक दिन करने के बाद ना दूसरे तीसरे दिन नाम नहीं लिया इसने मशीन चलाने का, और मैं आज इससे बोल भी रही थी, क्योंकि ये 2 दिन पहले की क्लिप है। तो आज मैं बोल रही थी, मैं बेटा भूल गई, कम से कम देख तो लेना चाहिए ना, दोबारा से किसी कपड़े पर निशान लगा के देखो, कटिंग करके देखो। तो बस वो है कि बच्चे अपने हिसाब से चलते हैं। बच्चे बचपन में हम लोग भी ऐसे ही थे, लेकिन हाँ इंटरेस्ट होता है ना, जब
तो आप करते हो किसी चीज़ को, और कम से कम किसी तो काबिल बनो, किसी काबिल तो बनना चाहिए। चलो, तो बस ये है, कोशिश मेरी यही है कि मैं इसको कुछ सिखा सकूं। मेरा मन जो है ना बड़ा दुखी भी होता है इसके लिए, और मैं क्या कुछ इससे ज़्यादा मैं कर भी नहीं सकती। एडमिशन कराने के लिए बोला था, वो नहीं करवा पाई हूँ। और ये सिलाई का ये है कि थोड़ा बहुत मैं इसको ऐसा तो सिखा दूंगी कि कहीं जब ये थोड़ी सी समझदार हो जाएगी ना, 17-18 साल की, तो ये जब कुछ सीखना चाहेगी तो ये थोड़ा सा ईजीली सीख पाएगी इन चीज़ों को। तो ये काफ़ी हेल्प मिलती है। आप अगर बचपन में कोई चीज़ कर लेते हो, मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट था मशीन चलाने में, तो मम्मी डांटती भी रहती थी, मत छेड़ मशीन। अम्मा मेरी डांटती रहती थी, सिलाई धागा फंस जाएगा। मैंने कहा नहीं, एक बार इसमें धागा डाल के आप मुझे दे दो, मैं नाड़ा सील लूँगी, या छोटी मोटी ऐसे कुछ छोटे मोटे आइटम करते रहते थे ना, क्योंकि मेरे को मशीन चलाना अच्छा लगता था। जैसे अभी हम शटल भरते हैं ना, बच्चे बोलते लाओ मम्मी मैं मशीन चलाऊँ, तो उस चीज़ के लिए मैं आगे जाती थी, लाओ मैं मशीन चलाऊँ। और इसमें भी मैं आगे रहती थी कि लाओ ये चीज़ मैं सिलाई मैं लगा दूँ, तो उस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट था। और फिर जब मैंने सिलाई सीखी तो उस चीज़ में मुझे काफ़ी हेल्प मिली। तो बस यहाँ पे इसने थोड़ा थोड़ा करके सीख ही लिया, और मैं स्टेप पे इसको सारे इंस्ट्रक्शन देती जा रही हूँ कि कपड़े को किस तरह फोल्ड करना है, कैसे पकड़ना है, उंगली ना दब जाए, इस चीज़ का कैसे ध्यान रखना है। उसको भी इतना ही मोड़, इसके ऊपर यहीं पकड़ ले ऐसे मोड़ के। हाँ, अब फिर एक बार और मोड़ दे, बस इतना ही बनेगा तेरे से। बस अब इतने पे मशीन चला रहे, चला। बीच में रख, बीच में, उधर साइड में जा रही ना, तो इसको नहीं घुमाना है, इसको ऐसे पकड़ के ना ऐसे कर दे, बस ये मशीन बीच में आ जाएगा। बस बस, अब सीधा ले ले, अब सीधा पकड़, यहाँ से कैसे। इधर देख, इधर देख। एक मिनट इधर देख, पहले रुक जा, चल मशीन में चला, रुक जा, इधर देख हंसते हुए। वैसे मैं इसको वीडियो वगैरह में कम ही लेती हूँ, थोड़ी सी शर्माती भी है, और इसकी ना आवाज़ भी बहुत कम निकलती है। मैं इसको समझाती भी रहती हूँ कि भाई आवाज़ थोड़ी बोला कर, अपने कपड़े की मतलब बारे में बताया करो कम से कम, तभी तो बोलना आएगा। तो थोड़ा थोड़ा बोलने लगी, और इसको ना मतलब मैं इसका शक्ल देख के, उस दिन मैं रहेगी तब मैंने इसको बोला कि बेटा मैं नहीं अपने पास नहीं रख पाऊँगी, क्योंकि बस इसको मेरे पास काफ़ी अच्छा लगता है कि मेरे अपने घर से ज़्यादा तो मन यहीं पे लगता है। तो बस चलो, जैसे भी है, जैसा भी होगा आगे देखा जाएगा। कोशिश करेंगे अपने पास ही रखने की, और जो है कुछ अच्छा सिखाने की, जैसा मेरे से बन पाएगा। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं छत पे कपड़े डालने के लिए, और इस टाइम पे ना मेरे पास कोई ऐसा म्यूज़िक नहीं है जो मेरे को कॉपीराइट से बचा सके। जितने भी मैं म्यूज़िक लगाती हूँ, कई बार वीडियो अपलोड की, और उसके बाद कई वीडियो मैंने आपको बताया भी है, 20-21 व्यूज़ कम से कम आ जाने के बाद ही पता चलता है कि इस पर कॉपीराइट है। तो आजकल पता नहीं क्यों हो गया, पहले जिन म्यूज़िक पे कॉपीराइट नहीं लगता था उन पे अब कॉपीराइट लगने लगा है। तो बस आप सोच सकते हो कि पूरी वीडियो में लगातार बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो ही जाता है। और यहाँ पे मैंने सारे कपड़े फैला दिए हैं बच्चों, आज सारे टॉवल्स मैंने धोए थे, तो वो तीनों अभी डाल ही दिए हैं आपके सामने, सबकी टी शर्ट वगैरह। और ये एली भी आ गई मेरे पीछे पीछे। इसका ये ख़ास बात है, अगर ऊपर आ जाएँ तो तुरंत मेरे पीछे पीछे आ जाएगी, अगर हम कहीं और बैठे हैं तो भी पीछे पीछे आ जाएगी, नीचे नहीं रह सकते। यहाँ तो ना थोड़ी देर के लिए धूप बची है, इसमें लगनी है शाम तक के लिए धूप, इसके लिए मैं मिर्चें छत पे रख के आ रही हूँ। यहाँ रहेगी शाम को 6 बजे तक धूप। कितनी तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप। धूप में लेट रही है, अच्छा लग रहा है धूप में बाबू? तबीयत तो ठीक है ना तेरी, है गुंडू? है गुंडू? ये धूप में लेटती है, इसको अक्सर धूप में लेटते हुए देखोगे, इसको अच्छी लगती है धूप। थोड़ी देर लेटेगी और फिर वापस आ जाएगी नीचे। वैसे भी इसको मेरे पीछे पीछे जाना होता है। एक राउंड और बचा है कपड़ों का, फिर बाद में जाऊँगी इसको सुखाने के लिए। अभी शटर डाउन कर दिया हमने, 2:30 तो बज चुके हैं, 3:15 बजे तक। 2:30 बजे 2:30 ऐसा लगता है जैसे किसी बीमारी का नाम है 2:30। मुझे 2:30 हो गया है?
यही थी ना उसकी। 2:30 बज गया है, 2:30 है, 2:30। तो अब मैं आधा घंटा कर लूँगी रेस्ट ही कर रहे थे वैसे तो, पर ये है कि काम तो काफ़ी करा। तू क्या कर रही है? काम मतलब हॉलीडे होमवर्क। हॉलीडे कब शुरू हुआ कब ख़त्म हो गया पता भी नहीं चला निशु को, है निशु? 10 दिन का हॉलीडे मिला बस, और काम इतना ज़्यादा जैसे पूरे 2 महीने का हो। है टीचर अच्छी है निशु की? अच्छी है बट काम ज़्यादा दे देती है। हमारी तो सही थी भाई, हमें नहीं मिलता था छुट्टियों का काम। मैं टीचर अच्छी है, बहुत बात कर लेते हैं। अच्छा टीचर अच्छी है पर काम दे देती है ज़्यादा ना। तो चलो भाई हम करते हैं आधा घंटे के रेस्ट, बाद में मिलेंगे।